ओम शांति। आप सभी बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को, हमारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, अव्यक्त फरिश्तों को क्यों, अगर ये मान लो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, अलौकिक दिव्य फरिश्ता हूं, तो मना हूं, मैं देवता बनूंगा और मैं हूं, इन दोनों में अंतर है। हूं में सारी क्वालिटी आ जाती है और हर बुराई धीरे धीरे भागने लगती है। बनूंगा, अरे अभी बनेंगे ना, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने कहा आप सभी अव्यक्त अलौकिक फरिश्तों को अपने इस भाई की ओर से आज के शुभ दिवस की ही क्यों, इस पूरे ब्राह्मण जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप सकुशल सक्षम बाबा की छत्र छाया के नीचे अपना जीवन सफल कर रहे होंगे। व्यतीत तो दुनिया वाले करते हैं, काटते दुनिया वाले, कहते ना भाई क्या हाल चाल है, बोला बस काट रहे हैं समय को। हम काटने वाले या व्यतीत करने वाले नहीं, हम सफल करने वाले बाबा के रत्न हैं। तो ऐसे बाबा के रत्नों को जो अपने जीवन के हर खजाने को, संकल्प, श्वास, हर चीज को सफल कर सफलता मूर्त बनने का जो लक्ष्य लेके चलते हैं। आइए आज परम सौभाग्यवश पुनः हमारे बीच बाबा की अव्यक्त मधुर वाणी का सार आया है। हम सभी आज की मुरली को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और महसूस करेंगे अव्यक्त बाप दादा हमारे सन्मुख हमारे सामने महावाक्यों का उच्चारण कर रहे हैं। ये इस भाई का थोपड़ा ना दिखे, ये इस भाई की आवाज ना महसूस हो, बाबा की आवाज आए। ठीक है, तो आइए 22/6/2025 और रिवाइज कोर्स है 15 दिसंबर 2005। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। स्थूल गिफ्टें देते ना, बाबा कहते ये स्नेह, गुण, शक्तियां, इनकी गिफ्ट देना सीखो और स्टेज पर लाओ स्नेह और सहयोग। माना प्रैक्टिकल हमारे जीवन में दिखना चाहिए, ये सहयोगी है, ये हमारे स्नेही है। स्टेज पर लाने का मतलब ये होता है। आइए एक बार और सुनते हैं, फिर मुरली शुरू करते हैं। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा बच्चे स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में कोई और कोई में कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है बच्चे, बिल्कुल जी बाबा, क्योंकि एक परमपिता परमात्मा ही निराकार भी है, निरअहंकारी भी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। अच्छे परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है बच्चे, ब्राह्मण जीवन का जियदान है, जियदान। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा सूखा जीवन हो जाता है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता है, साथी बन सदा सहयोगी भी रहता है। जहां प्यार है, साथ है, वहां सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है, हर कार्य आराम से होता है। देखो बच्चे, मेहनत का अनुभव नहीं होता। बाप दादा कहते बच्चे ऐसा अनुभव है ना, परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण
लवलीन रहते हैं, प्रभु प्यार में खोए रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है। परमात्मा में लीन नहीं कोई होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन खो जाते हैं, ईश्वरीय प्यार में लव में लीन हो जाते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते, कहते परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लवली भी हैं, दूसरे लवलीन भी हैं। तो अपने आप से पूछो, हम लवलीन कहां तक रहते हैं? परमात्म फरमान में सहज चलते हैं क्या? लवलीन बच्चों की निशानी जानते हो? वे परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते हैं और देह भान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले फरमान है बच्चे, योगी भव पवित्र भव। बाप बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकता। सुना, कई बार बाबा मुरलियों में कहते बच्चों की मेहनत बाबा को देखी नहीं जाती, जबकि भगवान कहता है बच्चे सारी प्राप्तियों का, सब चीजों का आधार है ईश्वरीय स्नेह मोहब्बत, तो फिर मेहनत क्यों? बाबा कहते 63 जन्म बहुत मेहनत की है ना। पुराने संस्कार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब कुछ आ जाता है। पुराने संस्कार की आकर्षण, ये पुराना संसार, पुराने संस्कार अपनी तरफ खींच लेते हैं बच्चे। अभी इनके ऊपर विजयी बनो। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण जानते हो क्या है? सब कुछ बदल जाता है, सफेदी आ जाती है, चेहरे पे लालिमा आ जाती है, और भी बहुत कुछ कागज के कार्ड बन जाते हैं। लेकिन अपने संस्कारों को परिवर्तन करना, ये थोड़ा सा मेहनत का फंडा है। लेकिन बाबा कहते संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण बनता है। लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने। प्रभु को जानते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन अभी मस्ताने नहीं बने, दीवाने नहीं बने। वो फकीरी अभी आई नहीं, आई मौज फकीर की और दिया झोपड़ा फूक। दुनिया में एक कहावत है, यहां तो डायरेक्ट वो बैठा हुआ है, झोपड़े में आग लगाओ तो सही उसके नाम की, महल दे देगा। चाहना मत रखना कि मुझे महल मिल जाए। चाह से परे की स्थिति में जाकर के जो त्याग किया जाता है, वो त्याग पदम गुणा भाग्य लेके आता है, याद रखना। बाबा कहते बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते, जानते भी हैं सबकी जन्म पत्री, हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे, लवली हैं, लवली नहीं है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान देते, फिर भी नंबर कितने बन जाते, लास्ट और फर्स्ट देखो। बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते अपने मन में, चाहे हमारे अंदर हजारों कमजोरियां हो। बाबा हमारे अवगुणों को अपने चित्त पे नहीं रखता, और हमें भी कहता है, जैसे प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। बाबा कहता हम तो नहीं रखते, लेकिन तुम भी किसी के अवगुणों को अपने चित्त में मत रखो, वरना चित्त बेचित्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। देखो बच्चे, लाडला सिकीलदा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरा नूरे रतन, इसी दृष्टि वृत्ति से सभी को देखते, जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर भी महावीर बन जाएगा। देखा बाबा के प्यार की ताकत, बाबा भी जानता है। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा बच्चे, आप बच्चे भी किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? बाबा पूछ रहा है, हलंत लगा हुआ है लंबा सा, पूर्ण विराम नहीं लगा, संबोधन क्रिया है। तो प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो, तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से क्या परिवर्तन नहीं कर सकते? अभी नया वर्ष शुरू होता है, तो नए वर्ष में सब बेहद ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक
दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कोई कमजोर भी हो, जानते भी हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा उसे सहयोगी बनाओ, साथी बनाओ, उसे अपने बराबर में ले आके खड़ा करो। लात मार के उसे गिराने की कोशिश मत करो। ये बाबा के हित में नहीं, अपने हित में नहीं। बाबा के ज्ञान में तो है नहीं, लेकिन अपने भी किसी भी एंगल से अपने भी हित में नहीं है साथियों। एक दो को सहयोग का हाथ बढ़ाओ ना। आपको याद आया होगा, देवता और दैत्यों के लिए पार्टी की गई और उसमें कहा गया कि भाई ऐसा है, बांस बांध दिए गए हाथों में लंबे लंबे और बोला खाओ। अब वो कैसे खाएं? उन्होंने कहा ये तो ज्यादती की। बोला नहीं, देख लो। तो देवताओं को बाद में सौंपा गया। तो कहते हैं देवताओं ने क्या किया, वो एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। यहाँ तो ये मुड़ नहीं सकता था ना ऐसे, तो इसमें डंडा बंधा था, तो ऐसे एक दूसरे को खिलाना से, तो एक दूसरे के सहयोग से जीवन संपन्न हो जाता है। दिव्यता यही कहती है। बाबा कहते बच्चे देखो, सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य बच्चे ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाती है। शिक्षा नहीं दो बच्चे, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मड़के के साथी सहयोगी हैं, तब माला का चित्र बनता है। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तभी तो माला बनती है। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं बाबा नए साल में क्या करना। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, अभी संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा को स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का भी सहयोगी बनो और सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरियों को भी दूर करो। देखो बच्चे, करना ही है। कोई भी कमजोर नहीं रहे। कोटों में कोई में कोई ही है ना। लास्ट दाना भी कोटों में कोई में कोई है बच्चे, कोई में कोई है ना। तो आपका टाइटल भी क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बच्चे आपस में सहयोग की गिफ्ट दो और लो। यह है कल्याण की भावना। आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज, दूसरा डाइट, है ना। भोजन के ऊपर अटेंशन, भाई शुद्ध भी हो और शक्तिशाली भी हो, दोनों पर अटेंशन रहता है। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। ये जो है बाबा कहते बच्चे ये एक्सरसाइज करना सीखो। कभी परम धाम चले जाओ, सत्य की दुनिया में चले, अपने स्वरूप, स्वगुणों को, स्वधर्म को याद करना। ये मन की एक्सरसाइज से मनोबल बढ़ता है, तन की एक्सरसाइज से तनोबल बढ़ता है ना। इसलिए मन को इतनी सुंदर बाबा ने एक्सरसाइज सिखाई, दुनिया में क्या जाने। सिर्फ कहते रहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे मन किसका चंगा है इस कलयुग में? बाबा के बच्चों का। अच्छा है या नहीं है ना। अभिमान की बात नहीं, स्वाभिमान, गर्व की बात है, भाग्य की बात है। देखो बच्चे, तो अभी आप दोनों एक्सरसाइज करते हो। आपकी एक्सरसाइज देखो, जानते हो कितनी ताकत देती है। ये मनसा ड्रिल का अभ्यास बच्चे सदा करते रहो। शुद्ध भोजन मन का शुद्ध संकल्प है। अच्छा सोचना ही मन का शुद्ध भोजन है। और एक्सरसाइज आपको बताई बाबा ने, अपने स्वरूपों को याद करना। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो मन का अशुद्ध भोजन है बच्चे। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प चलता रहे,
दोनों करना आता है ना, जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ, निरंतर बने रहोगे। शुरुआत करो थोड़े थोड़े से, है ना। अच्छा, फिर बाबा ने दादी जी से बात की और सभी से बातचीत की, और बाबा ने कहा ये कार्य करके दिखाओ। पीछे सुना ना कि बच्चे स्नेह और सहयोग देकर के माले को एक दूसरे के करीब ले आओ तो माला बनेगी। मणका एक दूसरे के करीब होता है तो माला का पिक्चर बनता है। तो आप सब विजयी माला के रतन हो। कमजोरी का वर्णन ना करके, कमजोर को कमजोर कह के और कमजोर ना बना करके उसको अपने गुण और शक्तियों का स्नेह, सहयोग, शक्ति देकर के उसे और शक्तिशाली बनाने का कार्य करो। बाबा ने का संदेश बहुत दिया है। अभी जिनको संदेश दिया है जो बाबा के हैं, चाहे लास्ट दाना भी हो, बाबा ने कहा बच्चे वो मेरा कोटों में कोई तो है, भले कोई में कोई नहीं भी है लेकिन कोटों में तो कोई है। संसार से तो बाबा का लास्ट दाना भी अच्छा है। इसलिए आपस में बाबा ने कहा बच्चे एक दूसरे को सहयोग जरूर देना सीखो। यही ब्राह्मणों का नियम है, यही ब्राह्मणों का धर्म है। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, ये परमात्म प्यार भी निस्वार्थ दिया है बाबा ने हमें। बाबा का प्यार निस्वार्थ प्यार, दुनिया में कोई कितना भी प्यार करे लेकिन कहीं न कहीं स्वार्थ उसके अंदर थोड़ा सा किंचित मात्र रहता ही रहता है। मनुष्य है ना, दोष की बात नहीं। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संसार और पुराने संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी फरिश्तों की बाप दादा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए आज वरदानी बाबा का वरदान सुनते हैं जो हम सबके लिए। बाबा ने कहा मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले। आपने कई बार अनुभव किया होगा जीवन में कि जब आपका मन शांत होता है और मन शुद्ध शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करता है, जो संकल्प क्रिएट करता है भले थोड़ा वक्त भी लग जाता है, टाइम लग जाता है, लेकिन वो संकल्प पूरा जरूर होता है। मुझे खुशी होती है, दुनिया में कहते हैं मन का सोचा होता नहीं, है ना। मन जो है पता नहीं क्या क्या सोचता है, तो जो मनुष्य सोचता है वो होता नहीं। लेकिन सच तो ये है, ब्राह्मण बाबा का बच्चा, ब्राह्मण सुदेवता बनने वाला दिव्य फरिश्ता जो सोचता है वही होता है। होता या नहीं होता, हम दावे से कह सकते। तो दुनिया में और हम बाबा के बच्चों में कितना फर्क है। हम जो सोचते हैं, अच्छा बुरा सोचते तो बुरा भी हो जाता है, ये भी देखो। इसलिए ध्यान से सोचना, अटेंशन से सोचना कि आखिर हमें क्या सोचना है, ठीक है। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप दादा कहते लाडले बच्चे, मीठे बच्चे जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे। शुरुआती यज्ञ के दौरान सब शांत रहते थे। एक दो लोगों का काम था बाहर से सामान सुमान ले आना और वो करना, बाकी सब शांत और ओम की ध्वनि में बैठे रहते थे। तो बच्चे टाइम बच गया, वैसे मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आवे, यह है मन का मौन। तो समय भी बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की नई नई इन्वेंशन निकलेगी, जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि को प्राप्त होंगे। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, ऐसे ही साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है,
जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे सदा ही समर्पित रहता है। अपने लिए जो जीता है उसका जीना क्या जीना, जो प्रभु के कार्य के लिए जिए तो धीरे धीरे हवा फैल जाती है, लोग भी उसके सामने समर्पित हो जाते हैं अपने हर तरीके, तन मन धन सब सहित, बशर्ते उन्हें दिखना चाहिए कि ये व्यक्ति प्रभु समर्पित है, इसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, इसका भी जो कुछ है वो सब बाबा का है, भगवान का है। ये जो कुछ भी करता है उस ईश्वरीय सत्ता के कार्य में लगाने के लिए करता है, प्रभु प्यार में करता है, समर्पण महता से करता है। फिर बाबा कहता है देखो कमाल, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। इशारा है आत्मिक स्थिति में रहने का बच्चे अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव, अनासक्त भाव धारण करो, किसी में फंसे नहीं, बुद्धि और मन उपराम रहे। ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होगी। तो फंसना है या इनका प्रयोग करके साधना की तरफ, बाबा की तरफ निकलना है, विचार। तो सुना बाबा की शिक्षाओं से संपन्न बाबा की मधुर मुरली का सार। तो फिर कल मिलते हैं बाबा की मधुर साकार मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, नमस्ते, नमस्कार।